जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेक्शन में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस सीरीज़ का दोस्तों 13वां नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो, पार्ट नंबर 12 मतलब 1 से लेकर के 12 तक, तो आप उसको प्ले में जाकर के देख सकेंगे। दोस्तों, सारा वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CGTET, शिक्षक भर्ती, सेंट्रल TET, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप भी जो है अपना राइट आंसर जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देते जाइए। पिछले वीडियो में मैंने ये प्रश्न पूछा था आपसे, आपके लिए होमवर्क दिया था। तो देखिए, व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण इसलिए होता है, ऑप्शन देख लीजिए, शुद्धता के लिए, प्रवाह के लिए, पढ़ने लिखने की योग्यता के लिए, या फिर दोस्तों संख्यात्मक कार्यों को करने के लिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शुद्धता। कोई भी भाषा में शुद्धता के लिए हमें वहाँ पास व्याकरण का उपयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पास पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र किस चीज़ को समझाने में सहायक होता है? तो भाई कोई भी चित्र हम देखते हैं, उसको चित्र को समझाने के माध्यम से, मतलब कोई भी चीज़ को चित्र के माध्यम से समझाते हैं तो वो किस चीज़ में सहायक होता है? कलाकार के कौशल को, बोलने की कौशल को, सुनने के कौशल को, या फिर लिखने के कौशल को? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी चित्रकार है, मूर्तिकार है, ठीक है, तो उसका क्या है, वो कलाकार के कौशल को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसके लिए मेन रीज़न क्या है दोस्तों कि वर्कशीट के लेखन में, स्व अध्ययन में, लंबे उत्तर के प्रश्नों में, या फिर पहली भाषा सीखने में। तो प्रथम पीढ़ी मतलब कहा जाए तो KG1 बोल सकते हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में है मतलब पहली में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसको सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इसके लिए जो मेन रीज़न है वो क्या हो जाएगा? बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि उनकी जो पहली भाषा है सीखने में ही उसको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कठिनाई होने का मेन रीज़न क्या है कि वो सबसे पहली बार उस भाषा में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, परिचित हो रहा है उस भाषा से, इस वजह से उसे कठिनाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है। तो भाषाओं को समझना और उपयोग करना बच्चों में किस चीज़ को सक्षम बनाता है? विचारों के बीच संबंध बनाने हेतु, लोगों और वस्तु संबंध बनाने में, परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषाओं को समझना और उपयोग करना बच्चों में किस समझ को विकसित करता है दोस्तों? तो वो करता है परिवेश को अपने आसपास में क्या करना, संबंधित करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, भाषा संचार का क्या है, एक माध्यम है, आप सभी को पता होगा, जिसके कारण हम एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने आसपास के माहौल से अवगत हो सकते हैं, अपने आसपास के जो वातावरण है उससे पूरी तरीके से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, भाषा के समझ का मेन उपयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा सक्षमता इसी चीज़ से ही प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, ना कि भाषा सीखने के रूपों और पैटर्न पर? कौन सा जो शिक्षण अर्थ है हमको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सीखने पर जोर देता है, ठीक है, मतलब कौन सा जो है संदर्भ मतलब शिक्षण का जो अर्थ है उस पर जोर देता है, ना कि भाषा सीखने के ऊपर। तो इसमें है भाषा जो संप्रेषणीय भाषा शिक्षण है वो, या फिर स्पर्धात्मक आधारित भाषा शिक्षण है उसमें, या फिर सहयोगी अध्ययन में, या फिर सहकारी भाषा शिक्षण में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण ऐसी शिक्षण हो जाती है जो संदर्भ पर तो, शिक्षण के संदर्भ पर तो जोर देता है लेकिन भाषा सीखने पर जोर नहीं देता है। क्योंकि हमें संप्रेषण करना है, मतलब अपनी भाषा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, सिर्फ अपना काम निकल जाए है ऐसा वाला, ठीक है, ना कि उसमें आपके वहाँ पास ग्रामर को ध्यान दिया जाएगा, ना ही उसमें व्याकरण को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक पैटर्न के रूप में संप्रेषण भाषा शिक्षण क्या हो जाएगा, यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संवादात्मक मतलब कोई भी हम संवाद कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से ही इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ बातचीत किया जाता है, ठीक है। देखिए, अगर प्रतिस्पर्धात्मक रहेगा तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन उसमें रहेगा, ठीक है, उसमें व्याकरण को भी देखा जाएगा। सहयोगी अध्ययन मतलब उसमें समझ जाइए आप। उसी तरीके से सहकारी भाषा, तो सरकारी भाषा में तो भाई पूरी तरीके से क्या होता है, व्याकरण हर चीज़ को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा जो हमारे घर
स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है। तो कोई भी चीज़ है जो हमारे लिए प्राथमिक रूप से इसमें क्या है जुड़ा हुआ होता है वो कौन सी होता है, जो हम घर में, स्कूल में, समाज में जोड़ते हैं। मातृभाषा, प्रथम भाषा, घरेलू भाषा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारे लिए क्या होता है, प्रथम भाषा होता है। ठीक है, जो हम घर में बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, समाज में बोलते हैं, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम भाषा। तो प्रथम भाषा कोई भी बच्चे के लिए क्या होता है, मूल भाषा होती है जिसमें वो पढ़ता है, लिखता है, उसकी प्रथम पीढ़ी भी कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वाक्य और शब्द और वाक्य, ध्वनि प्रणाली और वाक्य, शब्दकोश और व्याकरण, या फिर ध्वनि प्रणाली और व्याकरण। तो इसमें दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि भाषा के लिए शब्दकोश और व्याकरण इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है उसमें भाषा जो है रहता ही है, लेकिन उसमें व्याकरण, अगर शुद्धता को देखें तो व्याकरण उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक खालिस्तान की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के जो सही नियमों से मिलता है। तो ऐसा कौन सा उम्र है जिसमें भाषा के बारे में बच्चा सीखता है और उसके व्याकरण को भी समझता है। 4 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में, या फिर 7 वर्ष की उम्र में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो मतलब बच्चा सीखता है कौन सा करता है, कौन सा, मतलब वो लड़का है तो करता है बोलेगा, अगर लड़की है तो करती है ना। तो इस तरीके का जो शब्द है, लिंग भेद है, उसमें क्या होता है धीरे धीरे समझ आने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4 वर्ष इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का भाषाई ज्ञान जो है मुख्य तौर पर 3 से 4 वर्ष में हो जाता है। ये भाषा सीखने का सबसे प्रथम पीढ़ी माना जाता है। नए वाक्यों को समझना, नए वाक्य उत्पन्न हुए उसको सुनना और उस पर क्या करना, अपना तर्क लगा करके उसे ही दोहराना, क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा की राजभाषा है। तो आप सभी को पता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें देवनागरी लिपि भाषा, हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 343, 345, 351 या फिर 377। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 343 जो अनुच्छेद है जिसमें हिंदी भाषा आयोग के तहत हिंदी को राजभाषा माना गया है, वो हो जाएगा 343 आर्टिकल में ये घोषित है, जिसमें देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा का आयोग राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा राइट आंसर। कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को क्या कहा जाता है। अगर आप कोई चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आपको तुरंत जानकारी चाहिए तो फट इस बुक को निकालें, उस बुक को निकालें और जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, स्कीमिंग कहा जाता है, तेज पढ़ना कहा जाता है, स्कैनिंग कहा जाता है, या फिर मुख पढ़ना कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, स्कैनिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनिंग वाचन संबंधित एक तकनीक है जिसमें वाचक जो है, मतलब पढ़ने वाला है, वो विस्तृत जानकारी के स्थान पर किसी विशेष जानकारी को प्राप्त कर लेता है और शीघ्रता से पढ़ लेता है। भाई अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मैं पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मुझे जानकारी चाहिए उतना ही पैराग्राफ या उतना ही जगह को मैं पढ़ूंगा और मेरी जानकारी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका स्कैनिंग कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर मैं स्कैन करता है डेटा को, इसी तरीके से क्या होता है स्कैनिंग, जिसमें गलत चीज़ों को ढूंढने के लिए स्कैनिंग किया जाता है, कोई भी चीज़ को सर्च करने के लिए स्कैनिंग किया जाता है। तो मतलब क्या है कि अपने मेन उद्देश्य को पाना है, उसी चीज़ के लिए क्या किया जाता है, स्कैनिंग। तो आप याद रखिए इसको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो में प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करके रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए ही है। अभी टेलीग्राम तक अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF अच्छे डाउनलोड कर सकोगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।